हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स वो चीज़ होती है, मतलब अगल बगल की घटनाओं को फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो होती है नाप, वो होता है नापतोल। नापतोल है ना, मतलब चार सात होते हैं उसके अंदर, सात चीज़ें, मतलब अलग अलग में, मतलब अलग अलग यूनिट्स में नापा जाता है। यूनिट बी है इसका पहला चैप्टर। अलग अलग यूनिट्स में मापा जाता है, जैसे मीटर वगैरह वगैरह। तो अपन पहला पहला करते हैं लंबाई। एक मिनट, लंबाई लंबाई है इसका पहला। हाँ तो गाइस, मीटर मतलब है ना, लंबाई जो पहली चीज है उसका रहता है मीटर। मीटर रहता है, मतलब उसकी इकाई, मतलब उसका जो फॉर्मूला रहता है ना वो ऐसे निकलता है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर अपन को है ना, जैसे मान लो मैंने ये बनाई है, ये ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 मीटर, सॉरी ये 5 मीटर है, ठीक है। ये मीटर है 5, ठीक है ना, 5 मीटर। ये 10 मीटर, ये भी, ये 5 मीटर, ठीक है ना, ये 5 मीटर, ये भी 10 मीटर, ठीक है ना। अब ये पाँच, अब अपन को इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, मतलब एरिया नहीं, पहले तो ये देखो कि ये भी, ये जो है ना, ये मतलब ये जो है ना, ये भी लंबाई है, ये भी तो लंबाई ही है, ये भी लंबाई ही है। और ये जो है, ये भी लंबाई ही है। तो टेक्निकली बस अपन ने इसको अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है कि बस, मतलब ऐसे, मतलब ये लंबाई है कि हाँ भाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऐसे ऐसे बना रखा है बस अपने हिसाब से के लिए, मतलब। तो अब देखो, ये इसका, अब देखो इसका कैसे निकालना है हमको। ये देखो, हाँ, तो लंबाई कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? हाँ, लंबाई, ये लेंथ और ये विड्थ। लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है ना। चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई 5 मीटर। तो फिर अपन को एरिया कैसे निकालना है? तो फिर एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया के अंदर अपन को क्या करना रहता है? 10 को गुणा कर दो, मतलब जितने भी नंबर आए, जैसे कि 5, आ जाएगा आंसर अपना 50, ठीक है ना। 50 से होगा इसका एरिया, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो इधर, ये समझ में आ गया अपन को। तो अब आते हैं अपन द्रव्यमान पे, ठीक है ना। पहले अभी अपना आता है द्रव्यमान। तो गाइस, अपना दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जैसे इस द्रव्यमान का रहता है केजी, देखो केजी रहता है, द्रव्यमान का केजी रहता है। जैसे मेरे पास मान लो, मतलब मेरे पास, मेरा वेट कितना है अभी? 35 केजी मेरा वेट है। तो फिर वो वेट होगा ही नहीं, वो मेरा होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान मेरा होगा वो द्रव्यमान। तो उसका वेट निकालने के लिए अपन को उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 35 इंटू 10, देखो 10, मतलब मैं बच्चे की तरह कर रहा हूँ, मतलब ये देखो, ये 10 10, ये 5, ये 3, ऐसे। और फिर ये 5, ये 3, 350, 350, ठीक है ना। ये देखो गाइस, अपना आया 350। तो ये है मेरा द्रव्यमान, मतलब वेट, सॉरी वेट, ये है मेरा वेट, ठीक है ना। ये 350 N, ठीक है ना, ये है 350 N, ठीक है ना, मेरा वेट है ये। ऐसे इसके भी फॉर्मूला रहते हैं, मतलब द्रव्यमान को कैसे करना पड़ेगा, मतलब द्रव्यमान कैसे निकालना है। जो भी वेट है उसको 10 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब अपन, मतलब है ना, अब अपन तीसरे पे आते हैं। मतलब वेट है, मतलब ऐसे ही निकालते हैं। तो अब अपन तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा, तो गाइस, समय का क्या रहता है? सेकंड। तीसरा, तापमान का क्या रहता है? केल्विन। और पांचवा, धारा का क्या रहता है? एम्पियर। इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है ए। ज्योति ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडल, CA।
ठीक है ना। और पदार्थ की मात्रा रहती है मोल के अंदर नापी जाती है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म रहती है वो एन रहती है, और इसका ज़्यादातर यूज है ना वो रशियन साइंस के अंदर होता है। अब एक बात बताओ, इन्हें मोल मात्रा क्यों कहते हैं, बताओ। क्योंकि इनसे अपन किसी भी चीज को बना सकते हैं, कोई भी चीज इनसे हम कोई सी मतलब अपन इनकी मदद से कोई सी भी चीज बना सकते हैं। अभी अभी देखो, ये जैसे मैंने ना, ये लंबाई है ना, लंबाई ये ये लंबाई है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है थोड़ी सी लंबाई। तो इसका क्या रहता है, मीटर, है ना, मीटर, ठीक है ना, मीटर रहता है। तो इसका फिर एरिया है। तो एरिया कैसे मतलब निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है ना। तो अपन को मतलब इसका फिर क्या रहेगा, मीटर गुणे मीटर, ठीक है ना, मीटर मीटर, ठीक है ना, ये मीटर। अब है ना, तो फिर इसका क्या निकलेगा, फिर इसका क्या निकलेगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब वॉल्यूम निकालना है, इसी तरह वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम की क्या रहती है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। तो मतलब ये भी हाइट भी मीटर में नापी जाएगी, लेंथ भी मीटर में नापी जाएगी, ब्रेथ भी मीटर में नापी जाएगी। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो इसका क्या निकलेगा, मीटर क्यूब। आई आया समझ में। अब देखो दूरी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मीटर से। जैसे अपन ने जैसे निकाला ना मीटर, जैसे मीटर से निकाला आपने, तो फिर मीटर ही रहेगा मतलब। और मीटर का तो ऑप्शन थे। तो अब चाल चाल ठीक है ना, ये चाल कैसे निकलेगा, चाल कैसे निकलेगी इसकी, अपन को ये दूरी दूरी ठीक है ना, दूरी, ये समय, ठीक है ना, समय, ठीक है ना, समय, ठीक है। हाँ, तो इसका फिर क्या रहेगा, तो समय का क्या है, अभी मैंने ना पहले भी बताया था समय का क्या रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ समय का, एक मिनट, अरे समय 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 समय, हाँ। तो समय का क्या रहता है, बताओ भाई, समय का क्या रहता है, हाँ, समय का रहता है सेकंड, मैंने पहले ही बताया था समय का रहता है सेकंड। इधर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि बाद में काम ही आने वाला है, समय का, हाँ, सेकंड, ठीक है ना, ये सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। तो अपन को मीटर मीटर गुणा ये मतलब मीटर सेकंड, मतलब सेकंड सेकंड अपन ऐसे लिख सकते हैं मतलब, हाँ। तो अब देखिए, ये देख, हाँ, तो मीटर बटा सेकंड, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ये मतलब अपन बहुत सारी चीज़ों के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपना छठा है त्वर त्वर त्वरण 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 त्वरण, ठीक है ना, त्वरण, ठीक है ना, त्वरण, ठीक है। तो मतलब ये त्वरण कैसे काम करता है, जैसे है ना कोई सी स्पीड है, मतलब अपनी स्पीड है, मतलब त्वरण इस तरीके से काम करता है, जैसे अपन 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड पे नहीं, मतलब ऐसे मान सकते हैं कि अपन चला रहे गाड़ी 60 की स्पीड पे, 60 भी नहीं, मान लो 30 मान लो, ठीक है ना, 30 की स्पीड पे अपन गाड़ी चला रहे हैं। अब वो 30 की स्पीड के अंदर जो है ना, ऐसे 30 की स्पीड पे ऐसे भगा दी अपन ने, एकदम से भगा दी, या फिर गलती से चली गई, तो फिर रेस बढ़ेगी। तो फिर वो जो आएगा ना चेंज स्पीड में, उसको त्वरण कहते हैं। झटका लगा वो भी त्वरण की वजह से ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है भाई, ये इसका फॉर्मूला रहता है वेग
ये वेग बटा समय, ठीक है ना, समय, ठीक है, वेग बटा समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वेग समय, ठीक है ना, वेग बटा समय, ठीक है। हाँ, ये इसका फॉर्मूला रहता है, मतलब तो फिर इसका है ना धीरे धीरे, मतलब इसका फॉर्मूला देखो कैसा होगा। मैं ऐसा बता देता हूँ, वेग है ना, हाँ देखो सेकंड तो रहेगा इसी, सेकंड तो रहेगा इसी, उसके ऊपर उल्टा एक स्क्वायर रख जाएगा। वेग है ना, वो दूरी जैसा ही होता है, दूरी दूरी की तरह मापा जाएगा, तो इधर लिख देते हैं अपन मीटर बटा ए स्क्वायर टू, ठीक है ना। इधर स्क्वायर नहीं लगे, बाद में लगता है वो, जब मीटर आता है तो तब लगता है स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो अब अब बात करते हैं, मतलब हाँ, अब बात करते हैं कार्य कार्य कार्य, ठीक है ना, कार्य कार्य कैसे, ए, कार्य, ठीक है ना, कार्य कैसे होता है, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू रहती है, ठीक है ना। अब कार्य कैसे, मतलब फोर्स, फोर्स यानी कि, और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस, हाँ, इसका रहता है डिस्टेंस। ये विस्थापन रहता है, विस्थापन विस्थापन भी एक टाइप का डिस्टेंस रहता है। तो इसका आएगा, इसका फॉर्मूला रहता है के जी, मतलब इसका तो मीटर आएगा, मैं जानती हूँ इसका तो मीटर ही आएगा, है ना। तो इधर आएगा, इसका फॉर्मूला रहेगा के जी मीटर स्क्वायर टू, है ना, मतलब मीटर से, मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब इधर एक और मीटर है, तो फिर इसका फॉर्मूला एक्चुअली में बदल जाएगा, जैसे केजी मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बदल गया अपना। तो अब बात करते हैं अपन शक्ति, ठीक है ना, शक्ति, शक्ति के बारे में बात करते हैं। हाँ, शक्ति, शक्ति यानी कि फोर्स, ठीक है ना, फोर्स, पावर, सॉरी पावर, पावर, फोर्स, फोर्स नहीं पावर, सॉरी, ये शक्ति, ठीक है ना, ये शक्ति है, यानी कि पावर, ठीक है ना, पावर। तो इसका फॉर्मूला रहता है, तो मतलब वेट, मतलब टाइम, डब्ल्यू इंटू, मतलब डब्ल्यू बटे टाइम, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला रहता है के जी एम स्क्वायर, ठीक है ना, एम स्क्वायर और सेकेंड क्यूब, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला रहता है। मतलब ये देखिए धीरे धीरे करके है ना, ये अपन चढ़ता जा रहा है, ये जैसे कि ये देखो, ये धीरे धीरे करके चढ़ता जा रहा है, जैसे अपन ने पहले भी किया था, चढ़ा था ना, ये केजी, ये मीटर स्क्वायर, मतलब सेकंड स्क्वायर, ये, और फिर बाद में, मतलब ये है ना, पहले पहले इसका फॉर्मूला आया था केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, फिर वो एक मीटर लगा, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला हो गया केजी मीटर मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर पावर, पावर पावर का क्या रहता है फॉर्मूला, मतलब वेट टाइम, वेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक, मतलब वेट वेट बटा टाइम, ठीक है ना। तो इसका रहेगा केजी एम एम स्क्वायर बटा सेकंड क्यूब। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।